करीब 90% स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज मैं जिस बात का डिस्कशन करने जा रहा हूं, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा रहता है कि सर मैं अपनी स्टडी को लेकर फोकस नहीं हो पा रहा हूं, सर मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूं अपनी स्टडी को लेकर, और मैंने सपना देखा है मेडिकल एग्जाम क्रैक करने का, डॉक्टर बनने का। मेरी मम्मी और पापा ने बहुत शिद्दत के साथ मुझे पढ़ाई स्टार्ट कराई और मैंने जो भी बोला वो पूरी कोचिंग प्रोवाइड किए, जो जो मैंने बुक्स बोली वो बुक्स प्रोवाइड किए, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से फोकस नहीं हूं। ये क्वेश्चन केवल एक बच्चे का नहीं है, ये क्वेश्चन भारत में पढ़ रहे लगभग 90% स्टूडेंट्स का है। वो भी कब? जब उसे ये पता चलता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उसे कब पता चलता है कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया या वो उस ट्रैक पे नहीं है जिस ट्रैक पे उसे होना चाहिए। जब तक कोई स्टूडेंट्स अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है, जब तक कोई स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम चलाने में बिजी है, जब तक कोई स्टूडेंट्स फेसबुक चलाने में बिजी है, जब तक कोई स्टूडेंट्स यूट्यूब के वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, जब तक कोई स्टूडेंट्स वेब सीरीज देख रहा है, जब तक कोई स्टूडेंट्स दोस्तों से सर्किल में बात कर रहा है, जब तक कोई स्टूडेंट्स घूम रहा है, इनफैक्ट जब तक वो पढ़ नहीं रहा है, वो सारे काम कर रहा है जिस काम को करने में उसे मजा आ रहा है, तब तक उसे रियलाइज नहीं होता कि उसने भी एक सपने देखे हैं और वो ऐसा सपना जिस सपने के लिए उसके माता पिता अपना सब कुछ लगा देते हैं कि मेरा बेटा उस सपने को पूरा कर ले। जो रियलाइज कब होता है कि मैं सही ट्रैक पे नहीं हूं? जिस दिन उन्हें इन सब से कुछ दुख मिलता है। जैसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अचानक से एक दिन आपके दोस्तों ने आपको कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हुआ कि आपकी दोस्ती ब्रेक हो गई। जिस दिन आप अकेले होते हो उस दिन आपको लगता है कि यार मैंने एक सपना देखा था और वो सपना पूरा करने के लिए मैं 100% एफर्ट नहीं दे रहा हूँ। और इसी तरह अगर हम बात करें, आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, बहुत ज़्यादा फेसबुक चला रहे हो, बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हो, जब चलाते चलाते एकदम उब जाते हो, तब तुम्हारे अंदर से कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, एक आवाज़ आती है कि यार तुम वो काम नहीं कर रहे हो जिस काम को करने के लिए तुमको भेजा गया है। बहुत सारे दूर दूर तक बच्चे जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए फीस देते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे देते हैं वो सोच सकते हैं। उसके बाद भी आप उस ट्रैक पे नहीं रहते जिस ट्रैक पे आपको होना चाहिए, और लास्ट में आप अपने टीचर से या अपने रिलेटिव से या अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि आखिर मैं क्यों फोकस नहीं हो पा रहा हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप पूरी ईमानदारी से एक बार सोच के देखो कि क्या मैं पूरी ईमानदारी से वो मेहनत कर रहा हूं जिस मेहनत से नीट, जिस मेहनत से जेई, जिस मेहनत से एनडीए जैसे एग्जाम क्रैक होते हैं, तो आपका जमीर सच बता देगा कि हाँ आप कर रहे हो कि नहीं। अगर आप कर रहे हो तो आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपका फेस एकदम चमकता हुआ रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज का गलत लाभ ले रहे हैं, जो अपने सपनों के नाम पे अपने पेरेंट्स से सारी फैसिलिटी ले रहे हैं लेकिन उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन ऐसे स्टूडेंट से वो जगें और अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड करें। अभी मैं वो भी बताऊंगा कैसे डिस्ट्रैक्शन को साइड कर सकते हैं और कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये बात जाननी होगी कि वो सपना अकेला उनका नहीं होता, वो उनके सोसाइटी, उनके रिलेटिव, उनके पेरेंट्स की आंखों का सपना होता है जिसके लिए वो सब कुछ लगाने को तैयार होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो आते हैं तैयारी करने और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है उनके अंदर, बहुत इंस्पिरेशन होता है कि मैं 6 महीने 1 साल में क्रैक कर दूंगा, इस बार मेडिकल एग्जाम मेरा निकलेगा ही निकलेगा। पर जैसे ही 1-2 चैप्टर उनका चलने लगता है, धीरे धीरे उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन उनकी जिंदगी में एंट्री कर देता है। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे आप इंस्टाग्राम की लत से बीमार हो, चाहे आप फेसबुक बहुत ज़्यादा चलाते हो, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करते हो, या नई नई वेब सीरीज देखने का शौक हो, या फिल्म देखने का शौक हो, या घूमने का शौक हो, या खेलने का शौक हो। मैं बार बार एक चीज़ पूछता हूँ, इन सारे शौक को आप प्रियॉरिटी देना बंद कर दीजिए, आप अपनी पढ़ाई को प्रियॉरिटी दीजिए। उसके बाद जो टाइम बचे, टाइम मैनेजमेंट करके इन चीज़ों को समय दीजिए, तो ये बुरा नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समय देने के चक्कर में अपनी पढ़ाई की प्रियॉरिटी को पीछे कर देते हो, और यही सबसे बड़ा रीजन है। जो काम आप रोज करते हो उसे बिना किए तुम रह नहीं सकते। तुम मंजन डेली करते हो, बिना मंजन किए तुम नहीं रह सकते। तुम डेली नाश्ता करते हो, तुम्हारी हैबिट हो गई है मुझे नाश्ता करना। तुम डेली चाय पीते हो, बिना चाय पिए तुम नहीं रह सकते। तो जब तुम डेली इंस्टाग्राम चलाते हो, जब तुम डेली गेमिंग करते हो, तो उसके बिना भी तो नहीं रह पाओगे, तुम्हारी तो हैबिट बन गई। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर किसी चीज को आसान करना है तो उसे हैबिट में इनबिल्ट कर लो। तो तुम तो डिस्ट्रैक्शन को अपनी हैबिट में इनबिल्ट किए हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि एक दिन मैं अचानक वीडियो देखूंगा, एक दिन मैं अचानक मोटिवेशन लूंगा और फिर मुझे याद आएगा यार मैं तो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मुझे बहुत सीरियस तैयारी करनी चाहिए, मम्मी पापा ने मुझे इसीलिए भेजा था कि मैं मेडिकल तैयारी करके डॉक्टर बनूंगा। तो ये यार ये हो नहीं सकता। सबसे पहले तुमको सारे डिस्ट्रैक्शन साइड रखने होंगे, तुमको खुद की स्टडी करनी होगी। सबसे पहले बुक की स्टडी करने के पहले खुद की स्टडी करो कि मेरे में वो कौन कौन सी कमियां हैं जो मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मुझे रोक रही हैं, मेरे में वो कौन कौन सी मजबूती है जो इसको पाने के लिए आसान कर देगी। जैसे अगर आपकी कंसिस्टेंसी बढ़िया है, अगर आप 6-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़
सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो आधे घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद बोलेंगे लाओ थोड़ा फोन चला लें क्योंकि अब मन नहीं लग रहा है, मूड थोड़ा रिलैक्स होगा। वो थोड़ा फोन चलाने के चक्कर में 2-2 ढाई-ढाई घंटे चलाते रहते हैं। उसके बाद स्क्रीन लगातार देखते देखते आंखों में तुम्हारे हल्का हल्का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और तुमको आएगी नींद। तुम खाना खाने के बाद बोलोगे यार पापा ने कहा था कि खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लिया जाए। तुम आराम करने के चक्कर में लग जाते हो और तुम फिर पढ़ाई रोक देते हो। मतलब ओवरऑल ये कहना है यार कि तुम डिस्ट्रैक्शन ले लेते हो और जिस चीज़ से तुमको अट्रैक्शन आना चाहिए वो चीज़ तुम नहीं लेते। तो 90% स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन पूछते हैं सर मैं फोकस नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं बार बार कहता हूँ भाई फोकस होने का बस एक तरीका है, कामों को प्रायोरिटी देना छोड़ दो। तुम जिन गलत कामों को प्रायोरिटी दे रहे हो उसके जगह पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। तुम वो काम करो लेकिन एक लिमिट में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जब तुम वो काम करते करते थक जाते हो तब तुमको याद आती है यार मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। यार देखो ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, आपको समय देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट सक्सेस का नहीं है। जिसने भी सिलेक्शन लिया उसने पूरा अपना काम किया, तो बिना काम किए तुम भी नहीं पा सकते। अगर तुम सोच रहे हो ना ये इमेजिनेशन भरी दुनिया, ये फेक पर्सनालिटी बनने की जो सिस्टम चल रही है ना, इंस्टाग्राम की रील पे तुम्हारे 1000 लाइक आ गए तो तुमको लगता है कि ये हमारी रियल दुनिया है। नहीं, ये तुम्हारी फेक दुनिया है। रियल दुनिया ये है कि जिस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम के प्रिपरेशन के टेस्ट में तुमने पूरे में पूरा नंबर पाया, उस दिन तुम अच्छे कॉन्फिडेंस महसूस होगे। तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है फेक पर्सनालिटी। तुम दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हो। कोई तुमसे पूछा बेटा तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, तुम बोलते हो मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, भगवान ने चाहा तो इस बार निकल जाएगा। भगवान उसी का चाहता है जो खुद का चाहता है। जब तुमने मेहनत ही नहीं की, तुम्हारा अंदर से जमीर जानता है कि इस बार भी नहीं होगा। तो मैं बार बार कहता हूं तुम अपने दिल की सुनो, तुम मेरी मत सुनो, तुम किसी वीडियो की मत सुनो, तुम अपनी सुनो। तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुमसे हो पाएगा, तुम क्या वो कर रहे हो जितना करने से होना चाहिए? अगर नहीं तो डायरी में नोट करो वो कौन कौन से रीजन है जो तुमको रोक रहे हैं और उखाड़ फेंको उन रीजंस को। यार सिलेक्शन तुम्हारा हो के रहेगा। तो आज के वीडियो का बस इतना सा टारगेट था कि अगर तुम फोकस रहना चाहते हो तो अपने टारगेट को अचीव करने में अपने अंदर जो जो कमियां हैं एक बार खुद बैठो, अकेले बैठो। अकेले बैठोगे तब अपने आप से बात करो कि यार वो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मैं नहीं कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए, और क्या मैं जितना पढ़ रहा हूं इतना पढ़ने से सिलेक्शन होगा। अगर जवाब आया हाँ तो तुम सही ट्रैक पे हो, अगर जवाब आया नहीं तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट करो। और मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अंदर एक आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं उसे पूरा करूंगा। और कमिटमेंट एक साथ नहीं पूरा होता, डेली बाय डेली कमिटमेंट होता है कि मुझे 5 बजे उठना है। एक दिन कमिटमेंट पूरा किया तुमको अच्छा लगा, दूसरे दिन पूरा किया और अच्छा लगा, तीसरे दिन पूरा किया तुमको और अच्छा लगा, चौथे दिन हैबिचुअल हो गई। ठीक है, तो 5 बजे उठना पहला कमिटमेंट। दूसरा कि इतने घंटे पढ़ना है उतना पढ़ लिए। अब घंटे में मत देखना, टॉपिक के हिसाब से देखना। ठीक है, तो डेली बाय डेली ये जो प्लीजर मिलेगी ना तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तब तुम बोलोगे यार मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। उन बच्चों को देखते हो जो बोलते हैं कि सर मेरा इतना गया है 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं, वो घिसे हुए रहते हैं भाई, वो मेहनत किए हुए रहते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं दिवा सपने सजाना छोड़ दो, फेक पर्सनालिटी बनना छोड़ दो। ठीक है, खुद को खुद के सामने तो एक्सपोज कर लो, दुनिया के सामने मत करो। तो एक डायरी में लिख लो क्या क्या ऐसे फॉल्ट है जो तुम गलत कर रहे हो और वो कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो तुम्हारी सक्सेस को रोक रहे हैं। 100% यार तुम फोकस हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे शेयर करना दबा के और नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच।